हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जिस दाव पर भारतीय जनता पार्टी इतरा रही थी वो दाव उल्टा पड़ चुका है। उद्धव ठाकरे ने जो प्लान, जो रणनीति चली और जो उनकी तरफ से पासा फेंका गया, उसका असर अब असम तक देखने को मिल रहा है। असम इसलिए जरूरी हो जाता है कहना, क्योंकि असम में वो तमाम शिवसेना के विधायक हैं जिनके बदौलत भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी। और इस बात का हमने खुलासा पिछली वीडियो में कर भी दिया था कि कैसे उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हुए भी सरकारी बंगला खाली करने का ऐलान कर दिया। खुद कह दिया कि आइए, मैं एक साधारण शिव सैनिक बनकर काम करने के लिए तैयार हूं और मुझे राष्ट्रीय, अगर इसके पद से भी, अध्यक्ष पद से भी हटना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हूं। उसका असर सीधे तौर पर असम में हुआ है। और मान लीजिए कि सारे के सारे जो बगावती तेवर अपना रहे थे विधायक, वो उद्धव ठाकरे के साथ आकर खड़े हो गए, जिसके बाद एकनाथ शिंदे अकेले पड़ चुके हैं। और इसका असर अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ साथ उन तमाम नेताओं में देखने को मिल रहा है जो कल तक कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने जा रही है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की एक बड़ी खबर है, और खबर इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जब बिल्कुल ये लगने लगा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने जा रही है, उस वक्त ही उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा दाव चला था जिसका असर असम में होने लगा। असम में तमाम विधायक हैं शिवसेना के, जो शायद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की बात पर एग्री हो गए होंगे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर ना रहें। ये तमाम जो चीज़ें हैं, जैसा कि उनको लगने लगा था, एकनाथ शिंदे ही आगे आकर बोल रहे थे बार बार कि वो नहीं चाहते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे। ये तमाम चीज़ें अलग अलग, वो सूरत में भी गए, वो असम में भी गए, गुवाहाटी में गए, किसके कहने पर कह रहे थे ये समझने की ज़्यादा और बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासित तो दोनों राज्यों में रहे, चाहे वो गुजरात हो या असम हो, वहीं की सुरक्षा में उन्हें मिली हुई थी, वहीं खा पी रहे थे। अगर वो राजस्थान में रहते तो समझा जा सकता था कि कोई और भी कर रहा है, लेकिन असम में और गुजरात के अंदर रहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वहीं क्यों रिजॉर्ट में जाकर के। खैर, इन सब से इतर आगे निकलकर यह आया है कि उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर ऐलान किया, जिसका ऐलान का जिक्र हम पिछली वीडियो में आपको बता भी चुके हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर नहीं चाहता शिव सैनिक, कोई, ये तो विधायक है, अगर कोई शिव सैनिक भी नहीं चाहता, कोई साधारण कार्यकर्ता भी कहता है कि वो मुख्यमंत्री पद से हट जाए, तो वो मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया वो अध्यक्ष पद भी छोड़ देंगे, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी बंगला खाली कर दिया, मातोश्री आ गए। बुजुर्ग, हमने लगातार भीड़ भी आपको दिखाई थी, लेकिन इस पर अब पुष्टि होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो असम में बैठे हुए विधायक हैं वो सीधे उद्धव ठाकरे के कांटेक्ट में आ चुके हैं। और ये बगावत का बिगुल एकनाथ शिंदे के खिलाफ उन्हीं विधायकों ने क्यों फूका है, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वीडियो वो देखिए, शानदार वीडियो, जब मातोश्री पहुंचे थे और उनका कैसा जोरदार स्वागत शिव सैनिकों की तरफ से किया गया। वीडियो देख लीजिए। तो ये वीडियो हमने पिछले उसमें भी दिखाई थी, लेकिन इस वक्त इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि महाराष्ट्र के एक बड़े पत्रकार, जो महाराष्ट्र की पग-पग की राजनीति, छोटी छोटी बातों को देखना, समझना, इशारों की राजनीति, हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं। एक लंबा अनुभव महाराष्ट्र की पत्रकारिता में उनका रहा है और सियासी तौर पर वो समझ उनकी बहुत बेहतरीन मानी जाती है। इनका नाम है रविंद्र अंबेकर। रविंद्र अंबेकर जो है एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ के बड़े बड़े संस्थानों में रह चुके हैं और कई सरकारों को उन्हें कवर किया है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार रही हो, चाहे वो खुद उद्धव ठाकरे की सरकार रही हो, इससे पहले भी सरकारें रही, उनको तमाम सरकारों को उन्होंने कवर किया है। अब देशमुख सरकार को भी उन्होंने कवर किया था और एक एक चीज़ जो जो उन्होंने बताया वो सटीक निकलता है। अब इन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट्स को के मायने समझ लीजिए तो आपको पूरी पूरी राजनीति भी समझ में आएगी और निष्कर्ष क्या होने वाला, परिणाम क्या होने वाला है, वो आसानी से भाजपा वाले भी समझ जाएंगे। और सबसे पहले अंधभक्त समझ लें कि सोशल मीडिया पर वो ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं। दरअसल जब से घटनाक्रम शुरू हुआ है तो लगातार अंधभक्त भी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई उद्धव ठाकरे की सरकार गई, लेकिन वहां के जो ग्रास रूट लेवल के जो पत्रकार हैं, यानी रविंद्र अंबेकर, उन्होंने ट्वीट किया है, सुनिए। शिवसेना विधायकों को इतना पता था कि वो सरकार गिरा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख पद से हटाने का प्लान कई लोगों को पता नहीं था। अब गुवाहाटी में विधायकों के बीच हलचल है, कुछ विधायक वापस लौट सकते हैं, बाकी असली स्क्रिप्ट क्या है, किसने लिखी है, ये बस लिखने वाले को ही पता है।
दरअसल ये पूरा प्लान तैयार किया गया था इस बात को लेकर, क्योंकि देखिए छटपटाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी इस बात को छटपटाई हुई थी लेकर कि एक तो शिवसेना, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में वजूद भारतीय जनता पार्टी का है, वो उनका साथ छोड़कर चली गई। आपको याद होगा कि लगातार जब से शिवसेना और भाजपा की राहें अलग हुई हैं, शिवसेना को पाठ पढ़ाते रहे बाला साहब ठाकरे का नाम ले लेकर, बताते रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे अगर होते तो वो कांग्रेस के साथ नहीं जाते, एनसीपी के साथ नहीं जाते, कभी ये कभी वो। भारतीय जनता पार्टी खुद को सबसे बड़े हिंदुत्व का ठेकेदार बताती रही है और बड़ी शालीनता के साथ जवाब उद्धव ठाकरे की तरफ से भाजपा को मिलता रहा है। और उसका असर आगे जो निगम के चुनाव हुए, पार्षद के चुनाव, तमाम तरह के जो चुनाव हुए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उसमें भी देखने को मिला कि महाराष्ट्र ने सीधे तौर पर शिवसेना को पसंद किया है, मुंबई ने पसंद किया है उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को पसंद किया है। बीजेपी चारों खाने चित लगातार होती जा रही है जब से सरकार उद्धव ठाकरे की बनी है कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर। इससे छटपटाई हुई थी, बौखलाई हुई थी बीजेपी। अजीत पवार के माध्यम से सरकार गिराने की कोशिश की, वहां भी उनका प्लान धरा का धरा रह गया और जमकर फजी हुई वो अलग। उसके बाद अभी दूसरा प्लान इस बार ये तैयार किया गया था, उद्धव ठाकरे को सिर्फ हटाना नहीं है, मुख्यमंत्री पद से हटाना नहीं है, उनकी फजीयत करानी है राजनीतिक तौर पर। उनको इतना ज्यादा बदनाम कर देना है कि वो राजनीतिक तौर पर रसातल में चले जाएं। लेकिन इस प्लान को वो धरा रह गया, क्योंकि जो बाद में काम होता उद्धव ठाकरे ने पहले ही ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर ऐलान किया कि अगर शिवसैनिक ये चाहते हैं, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे हैं उनके माध्यम से लगातार ये कहलवाया जा रहा था कि शिवसैनिक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ना रहे, तो उद्धव ठाकरे ने कहा आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं भाई, मैं मुख्यमंत्री पद को छोड़ रहा हूं, मुख्यमंत्री वाले बंगले को छोड़ रहा हूं और एक काम करता हूं, मैं शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे रहा हूं। यह बात जैसे ही शिवसैनिकों तक पहुंची थी, और शिवसैनिक का मतलब कार्यकर्ता नहीं, जो तमाम असम में बैठे हुए एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हुए विधायक, जिनको लगातार बागी विधायक बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े होकर बगावत कर रहे हैं और सरकार गिराने में काम करने वाले, वो उन तक ये पहुंची तो वो उलट गए, अब वो पलट गए सारे के सारे। क्योंकि जिस तरीके से रविंद्र अंबेकर हैं, दोबारा हम ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने जिसका जिक्र किया, पहली लाइन पढ़िएगा, शिवसेना विधायकों को इतना पता था कि वो सरकार गिरा रहे हैं, उनको पता था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जाकर हम उनके साथ खड़े होकर एक बड़ा डेंट देने जा रहे हैं सरकार को, सरकार गिर सकती है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन किसी को इतना नहीं पता था, उन विधायकों को, एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हुए विधायकों को, कि भाई वो अध्यक्ष पद से हटने जा रहे हैं, शिवसेना प्रमुख पद से उद्धव ठाकरे को हटा देंगे, और कोई शिवसैनिक चाहता भी नहीं है। यही वजह है, जैसे ही ऐलान किया उद्धव ठाकरे ने कि सारा का सारा जो दाव अब तक ऐसे चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा था, एकनाथ शिंदे के साथ चल रहा था, वो पलट गया है। अब पलट इस तरीके से गया है कि फ्लोर टेस्ट के लिए आनाकानी करने लगी है भाजपा आनाकानी करने लगी है, उसके साथ खुद अब नजर नहीं आ रहे हैं कि करा क्या जाएगा। एकनाथ शिंदे अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं, क्योंकि 20 से ज्यादा विधायक वैसे ही साथ खड़े नजर आ रहे हैं शिवसेना के। वैसे ही ऐलान कर दिया संजय राउत ने कि 20 से ज्यादा विधायक अब साथ में हैं। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ, और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे ने जो जैसे ही ऐलान किया वो शिवसेना प्रमुख पद भी छोड़ने के लिए तैयार है, बस सामने आकर बात करिए। तब से हवा टाइट हो गई है बीजेपी की भी और एकनाथ शिंदे की भी। यानी जो खबर हमने द लाइव टीवी ने आपको पहले बताई थी कि जो दाव शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से चला गया, वो पूरा का पूरा दाव ने पलट दिया है, पूरा का पूरा गेम। यानी कल तक लग रहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार अब गई कि तब गई, बहुत जबरदस्त सिचुएशन बनी हुई थी, लेकिन अब पूरी स्थिति साफ हो चुकी है। अब गई और तब गई वाली नहीं है, रहेगी ही रहेगी, क्योंकि शिवसेना के सपोर्ट में जो शिवसेना के जो विधायक जिनको बागी बताया जा रहा था, वो अब साथ खड़े हो गए हैं। क्योंकि किसी भी तौर पर कैसे भी मान लीजिए शिवसेना की ये तो चाहता होगा, उसकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन किसी भी स्तर पर वो ये नहीं चाहेगा कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे शिवसेना के प्रमुख का पद छोड़ दें। और जैसे ही ऐलान हुआ, सारा का सारा गेम चेंज हो गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।